हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस में। गाइस, एसएससी सीजीएल 2022 19 अप्रैल की सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और हमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मिले हैं दोनों ही शिफ्टों के मिलाकर, जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस ध्यान रखना, इस वीडियो के अंदर आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 19 अप्रैल के सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपने एग्जाम दिया है, तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में जिनके भी एग्जाम है उनके लिए वो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े फायदेमंद साबित हो सकें। क्योंकि अगर आप लगातार एनालिसिस देखते हैं तो इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आगे आने वाले शिफ्टों में रिपीट जरूर होंगे। तो गाइस, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए थे क्या और आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था, और अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप ये भी बताएं कि किस डेट पर आपका एग्जाम है और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर सेकंड और थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 19 अप्रैल सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई कब लागू हुई थी। तो इसका सही जवाब है कि आपका जो सूचना का अधिकार था वो आपका 12 मई सन 2005 को लागू किया गया था। अगर केवल आपसे सन पूछी थी तो इसका सही जवाब है 2005, और अगर आपसे डेट पूछी गई थी तो 12 अक्टूबर सन 2005 से राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई लागू की गई थी। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपका बन सकता है कि राइट टू एजुकेशन आपका कब लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देखकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि एमोर्फस ऑक्साइड क्या है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल नहीं मिली है कि इसके बारे में हमें क्या लिखना था, इसकी प्रॉपर्टी बतानी थी या फिर क्या है। अगर आपने ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 कि ललिता जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। सॉरी, यहाँ पे राज्य ना होकर, हाँ राज्य हो सकता है, अगर राज्य नहीं है तो फिर हम आपको ये बताते हैं कि ललिता जो आपका लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 था कि हाल ही में सरस्वती सम्मान किसे मिला है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये 2021 के लिए पूछा गया था, मतलब कि 31वां या फिर 32 या फिर 30वां कौन सा यहाँ पे सरस्वती सम्मान पूछा गया था। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। अगर आपसे 30वां पूछेगा तो ये आप इसके लिए लिखेंगे शरण कुमार लिम्बाले, जिनकी रचना थी सनातन के लिए, उनको ये मिला था। इसके अलावा अगर हम 31वां बात करें तो अभी 2 या 4 दिन पहले रामदर्श मिश्र को उनका काव्य संग्रह जो है मैं तो यहाँ हूँ, जी हाँ दोस्तों, मैं तो यहाँ हूँ के लिए उन्हें 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान जो है या फिर आपका जो व्यास सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार मिला है। अब यहाँ पर भी 3-4 क्वेश्चन पुट हो जाते हैं कि कौन सा वहाँ पे ऑप्शन दे रखा था, क्योंकि इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर उसमें गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको पता है। तो आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। 87.58 मीटर ये जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं, इनको उसके लिए गोल्ड मेडल मिला था। इसके अलावा इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा परम विशिष्ट सेवा मेडल और अभी हाल ही में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में यानी कि सन 2021 के लिए 12 खिलाड़ियों को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इसका पहले जो राशि थी वो 7.5 लाख थी, जिसको बढ़ाकर अब 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे देखेंगे इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण था, मतलब कि टोक्यो ओलंपिक जो आपका हुआ है वो कौन से क्रम का था। तो आपको याद रखना है कि ये 32वें क्रम का था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है वो किस क्रम का है। तो उसको आपको याद रखना है कि इसका आधा यानी कि वो 16वें क्रम का था। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की आपको रैंकिंग याद रखनी है कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंकिंग थी 48। इसके अलावा अगर टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 24। ठीक है, मतलब कि 32 का आधा 16 और 48 का आधा 24। ये आपको ट्रिक से आप ये थोड़ी बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये एक और बात ध्यान रखनी है कि आपका जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें कितने गोल्ड मेडल मिले। तो उसमें 5 लोगों को गोल्ड मेडल मिले, जिसमें कि अवनी लखेरा, सुमित अंतल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, कुल मिला के यहाँ पे 5 लोगों को। इसके अलावा अगर टोटल मेडल की बात करें तो वहाँ पर आपको 19 मेडल मिले हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो आपको 1 गोल्ड,
2 सिल्वर और 3 और आपकी 4 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल आपको दिए, यानी कि 1 2 का 4, यानी कि 1 + 2 + 4, यानी कि 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया। तो ये भी देखिए क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 था कि अंग्रेज इंडियन नोवेल्स के लेखक कौन है। तो इसके लेखक का नाम है शशि थरूर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर स्वराज पार्टी की सन 1923 में स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं कि गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था। तो इसका सही जवाब है सन 1961 में। सन 1961 में आपका जो गोवा है वो पुर्तगालियों से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 था कि लाला हरदयाल किस पार्टी से जुड़े हैं। तो इनकी पार्टी का नाम है गदर पार्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। तो मैंने ये कल आपको बताया था कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन था कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो आपका किस नदी पर बना हुआ है या फिर किस नदी पर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर्ण रेखा आपकी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आपको याद रखना है जमशेदपुर जो है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है, और जो जमशेदपुर है वो झारखंड के अंदर एक शहर है। ठीक है, क्वेश्चन था अगला, द कॉलिजन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके राइटर का नाम है प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था कि दूषित जल से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि दूषित जल से आपको कॉलेरा होता है। तो इसका सही जवाब था कॉलेरा जो है वो दूषित जल से हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने किन के साथ लड़ाई लड़ी। तो इसका सही जवाब था मुगल, यानी कि जैसे गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो जाती है उसके बाद सिखों को मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों इसमें ये 16 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन में और याद हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऑल इंग्लैंड ओपन 2020 का पुरुष का खिताब किसने जीता है। तो इसका आपको सही जवाब पता है, विक्टर एक्सेल्सन। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा पर्वत पाया जाता है। तो इसका सही जवाब था कंचनजंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हैं या नहीं, ये मुझे लगता है कि सेकंड या थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो किस शिफ्ट के ये क्वेश्चन है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं इस वीडियो में विदा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।